हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं आईपीसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सेक्शन की। आज हम बात करेंगे सेक्शन 80, 81 एंड 82 की। देखिए सेक्शन 80 क्या कहती है आपकी धारा 80, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। देखिए कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण कार्य करने में विधिपूर्ण साधनों द्वारा सम्यक सतर्कता से की जाती है। देखिए क्या होता है भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी को बचाव में, जब वो गोली चलाता है, चोरों से बचाव में गोली चलाता है, तो जिस व्यक्ति का वो बचाव कर रहा होता है तो उस व्यक्ति के ही पैर में लग जाती है। तो उसमें क्या होता है कि भाई उस पुलिस ऑफिसर की या आर्मी ऑफिसर की गलती नहीं है, क्योंकि वो उसी का तो डिफेंस कर रहा था। इसी कारण उसको जो गोली लगी वो उसकी वजह से लगी, है ना। तो वो विधिपूर्ण कार्य करने में ही लगी। जैसे टीचर द्वारा सद्भावना पूर्वक दिया गया दंड, भाई किसी स्टूडेंट को सुधारने के लिए जो दंड दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है यानी टीचर द्वारा, तो वो भी क्या है, सद्भावना पूर्वक किया गया है। अतिचारी को निकालने के लिए दंड, भाई अतिचारी जो है, जो बुरा व्यवहार करता है, उसे निकालने के लिए जो दंड दिया जाता है वो भी उसकी सेफ्टी के लिए है ना, जिससे वो सुधार की राह पर चले। चिड़िया को मार डालने के आशय से गोली चलाकर झाड़ी के पीछे छिपे व्यक्ति को मार देना। भाई देखो किसी व्यक्ति ने ये सोचा कि भाई मैं चिड़िया को मार रहा हूँ, ठीक है, तो उसने क्या करा, जब झाड़ियों में गोली चला दी तो उसकी झाड़ी के पीछे छिपे व्यक्ति को लग गई। तो वो क्या हुआ, उसने भूलवश करी, है ना। सेक्शन 299 सीआरपीसी की भी फॉलो होती है इस पे। पॉकेट मार द्वारा पॉकेट चुराने के आशय से जेब में हाथ डालना वह गोली चल जाना। तो भाई उसने तो हाथ डाला था पॉकेट में से, पॉकेट पर्स चुराने के लिए, है ना, लेकिन क्या हुआ भाई, एकदम से गोली का जो वो था वो दब गया बटन, सॉरी, जो आपकी गन होती है ना, तो वो उसकी उंगली उस पर राइफल पर लग गई, जिससे वो गोली चल गई। तो वो भी क्या हुआ, गलती से हुआ, है ना। परीक्षा में लड़की को लड़का समझकर तलाशी लेना, तो ये अध्यापक द्वारा जब ये हुआ तो भाई ये भी भूलवश हुआ, है ना। चेतावनी के साथ छत से बर्फ फेंकना, अगर हम किसी व्यक्ति को चेतावनी दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई हम बर्फ फेंक रहे हैं छत से, तो तुम हट जाओ, तो वो हम क्या कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, है ना। जोगेश्वर बनान एम्परर में ए एवं बी की लड़ाई में ए की पत्नी बच्चे को गोद में लिए हुए छुपाने लगी, तो घूंसा बच्चे को लग जाता है, मतलब बचाव में। जोगेश्वर वर्सेस एम्परर के केस में क्या होता है, दोनों पति पत्नी की लड़ाई हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो जब बचने की कोशिश करती है तो वो जो गोद में लिए हुए बच्चा होता है उसको घूंसा लग जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो भी उसने, मतलब वो काम उसका क्या है, भूलवश हुआ, है ना। सेक्शन 80 का लाभ नहीं मिलेगा वहाँ पे, भूलवश नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बच्चा गोदी में है ना। लेकिन साधारण उपहति हेतु दंड उसको मिलेगा। जैसे बाय एग्जाम्पल, एक कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा था, कुल्हाड़ी का फल निकल गया तो पास खड़ा व्यक्ति मारा गया, तो इसमें वो लाभ मिलेगा सेल्फ डिफेंस का। क्यों, क्योंकि वो भूलवश हुआ उससे, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं सेक्शन 81 की। देखिए सेक्शन 81 क्या कहती है आपकी, आवश्यकता का कार्य, एक्ट ऑफ नेसेसिटी। कोई बात अपराध नहीं है जो ये बात जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि होना संभाव्य है, यदि वे आपराधिक आशय के बिना की गई है, व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि के निवारण हेतु सद्भावना पूर्वक की गई है। नोट क्या कहता है यहाँ पे, यहाँ बड़ी हानि रोकने के लिए छोटी अपहानि कारित की जाती है। यहाँ आवश्यकता का सिद्धांत समाहित है, यहाँ अपहानि कारित करने का ज्ञान होता है। केस लॉ ब्राउनिंग वर्सेस स्टेट, लापरवाही से गाड़ी चलाना, इसमें कोई डिफेंस नहीं मिलेगा आपको, है ना। आर बनाम डंडलेन स्टीफेंस का, जिसमें क्या था, इसमें क्या हुआ, फट्टे वाला जो वाद था उसमें कोई अपराध नहीं है, ए और बी इसमें अपराधी नहीं है, अपराध है ए को गिराना। भाई देखिए क्या होता है इसमें, मैं पूरा बताती हूँ आपको। आर बनाम डनले एम स्टीफेंस के केस में क्या हुआ था, एक नाव में जा रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो होता है कि ओवरलोड
हो जाता है, वो 3 व्यक्ति होते हैं तो उसमें से एक को वो धक्का दे देता है अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। तो उससे 2 लोगों की जान बच जाती है और तीसरा व्यक्ति मारा जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने भाई तीसरे व्यक्ति को भी धक्का दे दिया जो, तो वो एक तरीके से अपराध किया है ना। अपनी जान को बचाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में डालना वो एक अपराध है। विशंबर बनाम कमल वाला, मुंह काला करके जूतों की माला डालकर घुमाना, ये भी आपका बहुत ही बेकार रेयर केसेस है। और इसमें क्या है हुआ था, मुंह का भाई किसी की रेपुटेशन को डाउन करना है ये तो, है ना। तो ये भी गलत काम है। एक केस लो था आपका धनिया दाजी का वाद, चोर को पकड़ने के लिए जहर मिला देना। भाई किसी की चोर को पकड़ने के लिए जहर मिला देना, तो किसी की जान से खिलवाड़ करना, ये भी आपका लाभ नहीं मिलेगा इसमें। बाय एग्जाम्पल, घर लाइन से है, एक घर में ऐसी आग लगी है तो एक घर को गिरा देना, तो भाई यहाँ पर लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक घर को बचाने के लिए दूसरे को गिरा देना उसमें कोई अपराध वाली बात नहीं है। जहाज पर जीवन बचाने हेतु बच्चे को मारकर खाना, ये दंडनीय है। भाई अपनी जान बचाने के लिए सेम उसी डंडले बनाम स्टीफेंस के जैसा ही है। अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में डालना या मार देना उसे, तो वो पनिशेबल है आपका, ठीक है। ओवरलोड जहाज से कीमती सामान फेंकना, ओवरलोड जहाज से व्यक्ति फेंकना दायित्वाधीन है। भाई सामान फेंकना में कोई दायित्व नहीं होगा आपका, उसमें लाभ मिल जाएगा, बट किसी व्यक्ति को फेंकना तो वो सबसे बड़ा क्राइम है ना। भाई हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि अपने जीवन के बचाव के लिए हम किसी और व्यक्ति के जीवन को बेकार करें, खतरे में डालें या उसे मार दें, ये तो कोई कानून नहीं कहता, है ना। तो इसीलिए ऐसा काम विधि के अनुसार ऐसा कोई कार्य किया जाए जो सद्भावना पूर्वक किया गया हो, अच्छे इंटेंशन से किया गया हो, है ना, और हानि को रोकने के लिए किया गया हो, तो उसमें आपको डिफेंस मिल सकता है। और सेल्फ डिफेंस में कभी किसी की जान भी जैसे चली जाए कि कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है, रेप केसेस हुआ, मर्डर केसेस हुआ, तो उन रेयर केसेस में अगर किसी और को हम इतनी तेज़ से मारें कि उसकी डेथ तक हो जाए, तो उसमें भी हमें डिफेंस मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमने अपने बचाव के लिए किया, है ना। चलिए, थैंक्स।